एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का आर्यन रहता था। उसे हमेशा से जंगल की दुनिया से बहुत प्यार था। उसके मन में जंगल के जीव जंतुओं, पेड़ों और वहां की रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसकी दादी उसे अक्सर कहानियां सुनाती थी। उसमें जंगल के जीवों की चतुराई और साहस के किस्से होते थे। एक सुबह आर्यन ने अपने दोस्तों से सुना कि पास के जंगल में एक कौवा रहता है जो ज्ञान और समझदारी की कहानियां सुनाता है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं जंगल जाऊंगा और उस कौवे से मिलूंगा। दोस्तों ने उसे समझाया, आर्यन वहां बहुत खतरनाक जानवर हैं, तुम अकेले नहीं जा सकते। लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिताजी से अनुमति लेकर जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसके पिता ने कहा, अगर तुम जाते हो तो ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। आर्यन खुशी खुशी जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक नई दुनिया का अनुभव हुआ। चारों ओर पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों का चहकना था। वह उत्साहित होकर आगे बढ़ा। जंगल में चलते चलते आर्यन ने कौवे की कर्कश आवाज सुनी। वह कौवा एक बड़े पेड़ पर बैठा था। उसकी आंखें चतुराई से भरी हुई थी। आर्यन ने कौवे से कहा, नमस्ते कौवा भैया, क्या आप मुझे अपनी कहानियां सुनाएंगे? कौवे ने उसे ऊपर से देखा और बोला, तुम्हारी आंखों में हिम्मत है। अगर तुम सच में मेरी कहानियां सुनना चाहते हो तो तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। आर्यन ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। कौवा ने आर्यन को जंगल के अंदर एक पगडंडी पर ले गया। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। सबसे पहले उन्हें एक गहरे गड्ढे से गुजरना था। कौवा ने कहा, तुम्हें अपनी समझदारी से इस गड्ढे को पार करना होगा। आर्यन ने चारों ओर देखा और एक लंबी लकड़ी की तलाश की। उसने लकड़ी को गड्ढे पर रखा और ध्यान से चलकर पार कर लिया। कौवा ने कहा, बहुत अच्छा आर्यन, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचा लिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था। कौवा ने कहा, इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तुम्हें धैर्य और साहस दिखाना होगा आर्यन। आर्यन ने धीरे धीरे चढ़ाई की और अंत में पहुंच गया। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो कौवा ने आर्यन से कहा, अब मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कहानी सुनाऊंगा आर्यन। एक बार मैं एक गांव में एक आदमी को देखा जो हमेशा दुखी रहता था। मैंने उससे पूछा, तुम क्यों दुखी रहते हो? उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने उसे समझाया कि खुश रहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है, बल्कि हम किसे अपने साथ रखते हैं यह ज्यादा मायने रखता है। आर्यन ने कौवे की बात सुनी और सोचा, सच में खुशी दोस्तों में होती है। उसने कौवे से पूछा, क्या आप मुझे और कहानियां सुनाएंगे? कौवा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा आर्यन। कौवे ने आर्यन को बताया कि तुम्हें एक पहाड़ी नदी पार करनी होगी। आर्यन ने नदी के पास पहुंचकर देखा, वहां कोई पुल नहीं था। कौवा ने कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होगा। आर्यन ने चारों ओर देखा और उसे एक पुरानी नाव दिखी। उसने सोचा, अगर मैं इस नाव का इस्तेमाल करूं तो मैं नदी पार कर सकता हूं। उसने नाव को पानी में उतारा और अपने साहस के साथ नदी पार करने लगा। जब वह नदी के बीच में पहुंचा तो अचानक तेज लहरें उठने लगी। आर्यन डर गया, लेकिन कौवा ने कहा, धैर्य रखो आर्यन, तुम कर सकते हो। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंत में सफलतापूर्वक नदी पार कर ली। जब आर्यन दूसरी ओर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ी सभा हो रही थी। सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। कौवा ने आर्यन से कहा, देखो, यह सब तुम्हारी मेहनत और साहस का फल है। आर्यन ने सभा में भाग लिया और सभी जानवरों को अपनी साहसी यात्रा के बारे में बताया। उसने कहा, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सब जानवर आर्यन की बात सुनकर खुश हुए। कौवा ने कहा, देखो आर्यन, यही असली दोस्ती है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आर्यन ने सीखा कि जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। कौवा हमेशा कहता था,
चालाकी से समस्याओं का सामना करो और अपनी दोस्ती को कभी मत छोड़ो। इस अनुभव ने आर्यन को सिखाया कि एकता में ही शक्ति है।